नमस्कार दोस्तों। कैसे एक छोटा सा खरगोश जंगल के राजा शेर को अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी चालाकी से परास्त कर देता है। आज की जो कहानी है ये एकमात्र कहानी नहीं है, इट्स ए स्टोरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड विजडम। सो पश्चिमबंग की इसी कहानी को आज हम रीड करने वाले हैं और इसी कहानी के माध्यम से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। द लायन एंड द रैबिट, एक शेर और एक खरगोश की कहानी। वंस अपॉन अ टाइम, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक समय की बात है। या बहुत जब पुरानी बात को हम एड्रेस करते हैं तो यूजुअली कोई फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, तो हम उसको इस तरीके से एड्रेस करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, बहुत पुरानी बात है। अब फियर्स लायन, वर्ड है फियर्स का मतलब होता है खतरनाक या डेंजरस, बहुत हिंसाकारी। जो शेर है वो क्या है, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में रहता था। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर है। ही वॉज वेरी पावरफुल, वो क्या था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। एंड किल्ड मेनी एनिमल्स एवरी डे, और हर रोज एवरी डे बहुत सारे जानवरों को, मेनी एनिमल्स को क्या करता था, मारता था। जब पास्ट के किसी हम हैबिट को बताते हैं तो हमेशा पास्ट में वर्ड की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप देखिए। पहला वर्ड आपको फियर्स, हिंसाकारी, खतरनाक, डेंजरस। पावरफुल, शक्तिशाली। फॉरेस्ट, जंगल। वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। नेक्स्ट सीन देखते हैं। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के जानवर, जितने भी जानवर थे, वर वेरी अफ्रेड ऑफ हिम। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना। हिम मतलब शेर से क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। पास्ट वर बता रहा है। सो जो जंगल के जितने भी जानवर थे शेर से बहुत ज़्यादा भयभीत थे, डरे हुए थे। दे वेंट टू द लायन, वो कहाँ पे गए, शेर के पास गए। एंड सेड, और कहा, ओ किंग, हे राजा, प्लीज डू नॉट किल अस, हमें कृपया ना मारे। वी विल सेंड वन एनिमल टू यू एवरी डे एज योर फूड। क्या बोल रहे हैं, भविष्य के यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वी विल सेंड, हम भेजेंगे एक एनिमल, एक जानवर को आपके पास, टू यू एवरी डे, हर रोज, एज योर फूड, आपके भोजन की तरह, यानी आपके भोजन के रूप में। एज का मतलब होता है यहाँ पे, एज का मतलब होता है रूप में, के रूप में, की तरह, ये भी बोल सकते हो। तो इंपॉर्टेंट वर्ड आप देखिए, पहला वर्ड एज, के रूप में, की तरह। नेक्स्ट वर्ड है अफ्रेड ऑफ, इसका मतलब होता है भयभीत होना या डरा हुआ होना। किल का मतलब होता है जान से मारना। यूजुअली आप देखेंगे जो अफ्रेड वर्ड है इसके साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होता है। जैसे आप बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है अफ्रेड ऑफ हिम, अफ्रेड ऑफ समवन, आप किसी से डर जाना। ऐसे बोलते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ सिटिंग ऑन द बस, मुझे बस में बैठने से क्या लगता है, डर लगता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है द लायन अग्रीड, जो शेर था वो क्या क्या, सहमत हो गया, यानी उस चीज़ को मान गया। अग्री का मतलब होता है सहमत होना, अग्रीड मतलब पास्ट की बात बता तो वो सहमत हो गया, यानी उस चीज़ को मान गया। वन डे, एक दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ ए स्मॉल रैबिट, एक दिन किसकी बारी थी, टर्न का मतलब होता है बारी, किसकी बारी थी, स्मॉल, एक छोटे खरगोश की बारी थी। द रैबिट वॉज क्लेवर, जो चूहा था, जो खरगोश था वो क्या था, बहुत होशियार था। क्लेवर का मतलब होता है होशियार। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बिकम द लायंस फूड, वो क्या नहीं चाहता था, वो शेर का खाना बने, शेर का भोजन बन जाए। डिड नॉट वॉन्ट पास्ट सिंपल का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, वो शेर का खाना नहीं बनना चाहता था। सो इसलिए ही डेलिबरेटली अराइव्ड लेट, डेलिबरेटली का मतलब होता है जब आप जानबूझ कर कोई चीज़ करते हो। इसलिए चूहे ने क्या किया, जानबूझ कर अराइव्ड लेट मतलब देर से वहाँ पे पहुँचा। इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर जब आप कोई काम करते हो। अराइव का मतलब होता है आप पहुंचते हैं, कहीं पे पहुंच जाना। लेट मतलब देर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, होशियार या चतुर। अग्रीड का मतलब होता है सहमति होना या सहमत हो जाना किसी चीज़ से। डिड नॉट पास्ट सिंपल का नेगेटिव स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। द एंग्री लायन आस्क्ड, जो क्रोधित शेर था उसने पूछा, वाई आर यू सो लेट, आप इतने ज़्यादा लेट, देर क्यों हुई, आपको देर क्यों हुई, आप इतने ज़्यादा देर से या लेट क्यों हो। शेर ने किससे पूछा, खरगोश से। द रैबिट रिप्लाइड, जो खरगोश था उसने क्या किया, रिप्लाई किया, अपना उत्तर दिया उसके जवाब में। योर मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब होता है स्वामी या आपसे जो राजा महाराज कुछ भी बोल सकते हैं। योर मैजेस्टी, मेरे भगवान या मेरे स्वामी, आई वॉज कमिंग विथ अनदर रैबिट, मैं आ रहा था किसके साथ, विथ मतलब साथ, अनदर एक दूसरे, एक और रैबिट के, एक दूसरे खरगोश के साथ, मेरे साथ एक और भी खरगोश था, उसके साथ मैं आपके पास आ रहा था। बट लेकिन ऑन द वे, ऑन द मतलब रास्ते में, जैसे आप बोलते हैं ना, कोई पूछता है आप कहाँ पे हो तो बोलते हैं ऑन द वे टू यू, मैं आपके पास आने के लिए रास्ते में हूँ। ऑन द वे रास्ते में, अनदर एक दूसरा लायन,
एक दूसरा शेर, स्टॉप्ड अस, उसने हमको क्या किया, रोक लिया। ही सेज, उसने कहा, ही इज़ द रियल किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो जंगल का क्या है, रियल किंग है, एक असली राजा वो है। दूसरा सेज जो हमको रास्ते में मिला, यहाँ पे सेज लिखा है, हालांकि ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर ही सेज, लेकिन जब आप किसी की हूबहू कही हुई बातों को आप बताते हो, नरेशन की बात है, उसको आप प्रेजेंट में दिखाते हो, तो रैबिट ने क्या है, उसको प्रेजेंट दिखाया गया है यहाँ पे, लेकिन ये बात यहाँ पे सेड भी लिखोगे तो चल जाएगा। तो उसने कहा, दूसरे शेर ने कहा कि वो जंगल का असली किंग है। इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, मैजेस्टी मतलब स्वामी या राजा, महाराज। रिप्लाई मतलब उत्तर देना, किसी चीज़ का जवाब देना। एंग्री मतलब क्रोधित होना। नेक्स्ट स्लाइड। द लायन बिकेम फ्यूरियस, इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है अत्यधिक गुस्से में होना, क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा। जब आप गुस्से में होते हो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूरियस। लाइक आई एम सो फ्यूरियस दैट आई वांट टू किल यू, मैं इतना गुस्से में हूँ कि मैं आपको जान से मार देना चाहता हूँ। तो जो शेर था वो क्या था, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था, बहुत ज़्यादा गुस्से में आया। ये सब सुन के कि दूसरे लायन ने इनको रोक लिया। टेक मी टू दैट लायन, तो शेर ने कहा कि जो दूसरा लायन तुमको रोका था उसके पास मुझे ले चलो। टेक मी, मुझे ले चलो उस लायन के पास। ही रोअर्ड, रोअर का मतलब होता है दहाड़ना, जिसके सेकंड फॉर्म है रोअर्ड। रोअर, रोअर्ड, रोअर्ड का मतलब होता है शेर ने दहाड़ कर, चिल्ला कर, गरज कर ऐसे बोला गुस्से में। द क्लेवर रैबिट, जो होशियार चालाक खरगोश था, न्यू, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, जानता था। एग्जैक्टली वॉट टू डू, उसको मालूम था मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली मतलब सेम चीज़, वही एग्जैक्टली चीज़ उसको मालूम था, उसको अब क्या करना है। उसने क्या किया, द क्लेबर रैबिट टुक द लायन टू अ डीप वेल, जो क्लेबर होशियार चतुर खरगोश था, टुक टू द लायन, कहाँ पे ले गया, एक डीप गहरे कुएं में लेके गया। एंड पॉइंटेड इनसाइड, और नीचे की तरफ, कुएं के अंदर की तरफ पॉइंट किया, इशारा किया। योर मैजेस्टी, मेरे स्वामी या मेरे मालिक। द अदर लाइन इज इनसाइड द वेल, जो दूसरा लाइन था जिसने हमें रास्ते में रोका था वो कहाँ पे है, कुएं के अंदर है। द अदर लाइन जिस कहाँ है, इनसाइड, अंदर है, कुएं के अंदर। ही सेड, यानी चूहे ने, खरगोश ने कहा लायन को। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे देखिए, क्लेवर चालाक, पॉइंटेड मतलब इशारा करना, इनसाइड नीचे, अंदर, डीप गहरा, वेल कुआं, मैजेस्टी स्वामी। आगे वाली स्लाइड देखते हैं। द लायन लुक्ड इनटू द वेल, लुक इनटू का मतलब होता है कहीं पे देखना। तो जो शेर था, लुक्ड इनटू, देखा, कहाँ पे, वेल में, कुएं के अंदर देखा। लुक की सेकंड फॉर्म में लुक्ड इनटू, कुएं के अंदर देखा। एंड, और, सॉ, सी की सेकंड फॉर्म में सॉ का मतलब होता है देखा, देखना, देखा। उसने क्या देखा, हिज ओन रिफ्लेक्शन, मतलब अपने ओन का मतलब होता है खुद का, ओन रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, यानी जो आपकी परछाई है। तो उसने अपनी परछाई को, प्रतिबिंब को देखा, कहाँ पे, इन द वाटर, पानी में। थिंकिंग, और सोचा, यहाँ पे थिंकिंग मतलब उसको देखने के बाद उसने सोचा या सोच रहा था। थिंकिंग इट वॉज अनदर लाइन, ऐसा सोच रहा था कि जो है वो एक दूसरा लाइन है जो उसकी प्रतिबिंब इमेज बन रही थी पानी के ऊपर। ही रोअर्ड लाउडली, उसने क्या किया, लाउडली मतलब जोर से, तेजी से, रोअर मतलब दहाड़ा या गरजा। हिज रिफ्लेक्शन रोअर्ड बैक, और जैसे उसने बहुत तेजी से दहाड़ा या गरजा, तो उसका जो रिफ्लेक्शन था, प्रतिबिंब था पानी के अंदर, उसने भी सेम वे में रिफ्लेक्ट किया, सेम वे में गरजना उसको दिखाई पड़ा। इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, रोअर का मतलब होता है दहाड़ना, लाउडली मतलब जोर से, थिंकिंग मतलब सोचते हुए, लुक इनटू का मतलब होता है कहीं पे देखना। नेक्स्ट, द लायन बिकेम इवन एंग्रियर एंड जम्प्ड इनटू द वेल, जो शेर था वो क्या हुआ, बिकम, बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकम, बिकेम, और क्या बन गया वो, इवन का मतलब होता है भी, एंगेरियर, एंग्री फर्स्ट फॉर्म, उसका जब आप कंपेयर डिग्री बनाते हैं, एंग्री मोर एंग्री होता है, बट यहाँ पे एंगेरियर का मतलब होता है और ज़्यादा गुस्सा हो गया, जितना पहले था उससे भी ज़्यादा गुस्सा हो गया ये सुनकर, जब उसने देखा कि वो भी दहाड़ रहा है मैं दहाड़ने पर, तो शेर था वो और भी ज़्यादा क्या हुआ, गुस्सा हो गया। एंड जम्प्ड इनटू द वेल, और जंप की सेकेंड फॉर्म में जम्प्ड, जंप कर दिया कहाँ, वेल में, कुएं के अंदर वो जंप कर दिया। टू अटैक हिज एनिमी, अपने एनिमी का मतलब क्या होता है, अपने शत्रु को अटैक करने के लिए, क्या, हमला करने के लिए कुएं के अंदर कूद गया। ही फेल इनटू द वाटर, और पानी के अंदर वो गिर गया। फॉल के सेकंड फॉर्म में, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में फॉल, फेल यानी गिर जाना। ही फेल इनटू द, और पानी में वो गिर गया। एंड ड्राउन, ड्राउन का मतलब होता है डूब जाना कहीं पे, और पानी के अंदर गिर के वो डूब गया। द क्लेवर रैबिट सेव्ड हिमसेल्फ विथ हिज विजडम, जो होशियार खरगोश था उसने आप क्या क्या, सेव्ड हिमसेल्फ यानी खुद को क्या है, बचा लिया, किसके साथ, विथ हिज विजडम, अपने होशियारी की वजह से या होशियारी के साथ उसको बचा लिया। इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, विजडम बुद्धिमत्ता, होशियारी, ड्राउन मतलब डूब जाना,
क्लेबर होशियार, एंगेरियर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, जंप इनटू का मतलब कहीं पे कूद जाना, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज विजडम इज मोर पावरफुल दैन फिजिकल स्ट्रेंथ। जो हमारी बुद्धिमत्ता है, शारीरिक जो बुद्धि है, वो क्या हमारी शारीरिक शक्ति से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यही बताया जाता है कि आप किसी का भी साइज या आकार देके ये मत सोचो कि आपको डिफीट कर सकता है। इफ़ यू आर क्लेवर, विजडम, इंटेलिजेंट हो तो यू कैन डिफीट देम। सो नो नीड टू वरी, नो नीड टू स्केर्ड ऑफ एनीबडी इन लाइफ। सो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा उसको एक बार देख लेते हैं। पहला वर्ड है फियर्स। पहला वर्ड है फियर्स का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस। बहुत ज़्यादा क्या है? डेंजरस, खतरनाक, हिंसक जिसको बोलते हैं। सेकेंड वर्ड है टेरिफाइड मतलब वेरी अफ्रेड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। अननेसेसरली मतलब विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के। डिलिबरेटली का मतलब ऑन पर्पज, जानबूझकर जब कोई काम करते हो। रिफ्लेक्शन इमेज इन ए मिरर, प्रतिबिंब, आपकी खुद की परछाई। फ्यूरियस मतलब वेरी एंग्री। सपोज्ड का मतलब होता है बिलीव्ड और थॉट, कुछ ऐसा सोचा, कथित, माना हुआ। ड्राउन का मतलब डाइड इन द वाटर मतलब डूब जाना। तो ये था स्टोरी। ऐसी स्टोरी अगर आप और चाहते हैं कि ऐसी स्टोरी के माध्यम से, पंचतंत्र की स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाई जाए, नए नए वर्ड्स एक बिगनर्स लेवल पे, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें मुझे। आई विल डू इट। थैंक यू सो मच।